विपक्ष की क्या आप लोग की रणनीति, आप लोग क्या विरोध जताएंगे इसका? लगभग पूरा विपक्ष एक तरफ है और सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार हर राज्यों में कर रही है, जहां भी चुनी हुई सरकारें हैं उनके विधायकों को डरा धमका के या लालच दे के जैसे भी करके अपने पाले में करना, उनको मंत्री पद दे देना। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी हाल में आपने देखा, जिनको भ्रष्टाचारी कहा गया उन्हीं को बुला के मंत्री बना दिया गया। तो इसका मतलब अगर आपके पास आइडियोलॉजी होती किसी तरह की या आप ईमानदारी की बात करते तो कम से कम उन भ्रष्टाचारियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते जिनको आपने ही 3-4 दिन पहले आप ही लोगों ने भ्रष्टाचारी कहा था। तो इस तरह से पूरा देश देख रहा है। अब दिल्ली हमारी राजधानी है, वहाँ चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार के पास कुछ तो पावर होना चाहिए ना, कम से कम अपने अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पावर तो होना ही चाहिए। अब उसे भी आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखी करते हुए उसे भी आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये इनके प्रकार आप उसे अपने पाले में करना चाहते हैं, फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ। और आज दिल्ली के साथ हुआ, कल दूसरे राज्यों के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि जब जब हमने देखा कि चुनाव के बाद जिन जिन प्रदेशों में विपक्षी सरकारें थीं, मतलब भाजपा की सरकार नहीं थी, उन राज्यों में लगातार डिस्टर्बेंस पैदा किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, तरह तरह के जो एजेंसीज़ हैं उनको लगाकर। तो ये एक तरीका है, हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है कि पूरे देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए और एक ही पार्टी बचे और वो लोकतंत्र ना होकर वो तानाशाही शासन फिर हो सकता है। ऐसी संभावना देश को लग रही है। इसीलिए संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर इस बिल का विरोध कर रहा है और आज हर कोशिश की जाएगी कि इसमें भाजपा कामयाब ना हो इसको पारित कराने में। मैम, मणिपुर में हिंसा जिस तरीके से हुई, बीजेपी गवर्नमेंट से जो अपना समर्थन है मणिपुर से वापस ले। देखिए, हम लोग तो प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं भी गई थी मणिपुर, और वहाँ कुकी से भी हम लोग मिले, मैतेई से भी मिले। नाराज़गी दोनों की है, कुकीज़ की भी नाराज़गी है, मैतेईज़ की भी नाराज़गी है। तो क्या, अगर केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार है तो वो क्या कर रही है? अभी देखिए हरियाणा में भी आग लगी हुई है। तो ये धर्म के नाम पर या फिर किसी भी तरह से दो समुदायों को लड़ाकर जो आपस में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे होते थे, हमारे झारखंड में भी जब भाजपा की सरकार थी इसके पहले, तो वहाँ भी लगातार मॉब लिंचिंग और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, अलग अलग समुदायों को लड़ाना, और ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि पोलराइजेशन हो जाए और वोट मिल जाए। तो वहाँ भी हो रहा था। अब क्या है, वो भस्मासुर हो गया है, अब वो खुद उन्हीं को जला रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि स्वस्थ राजनीति हो और जो भी आपस में जो विपक्षी पार्टियों के बीच या सत्ता पक्ष के बीच एक स्वस्थ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर तो जिस तरह से व्यक्तिगत हमले और तरह तरह से परेशान किए जा रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। मैम, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के संसद मंदिर है और यहाँ पे चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, पर इसे कुछ लोग डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं जो संविधान में विश्वास नहीं रखते। उनका कहना बिल्कुल सही है और इस तरह के लोग सत्ता पक्ष में ज़्यादा हैं। सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाहते हैं कि संसद चले, क्योंकि जब भी हमारे माननीय एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे खड़गे जी खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो सत्ता पक्ष की तरफ से वहाँ के सांसदगण जिस तरह से हल्ला मचाने लगते हैं, उनका माइक भी बंद कर दिया जाता है। मणिपुर पर अगर बहस चाहती है विपक्ष या टीम इंडिया, तो उसमें बुराई क्या है? उस पर बात होनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। और इसी को लेकर ये पूरा सत्र नहीं चल पाया। इतने सारे बिल उन्होंने पारित करा लिए। 1952 के बाद 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, उस बीच सिर्फ 2 बिल पास हुए थे। लेकिन इस बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन डालने के बाद भी आपने देखा होगा कि किस तरह से हर दिन लगभग 4 बिल पास करा लिया जा रहा है, जबकि उसमें विपक्ष शामिल नहीं रहता है। तो ये तो लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है।